हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, छुट्टियां चल रही हैं और बच्चे इस समय घर पे हैं, उन्हें भी कई तरह तरह की खाने की चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आज मैं ऐसे पेस्ट्री की रेसिपी लेकर के आ गई हूँ जिसे आप सिंपल कढ़ाई पे बनाएंगे, बिना अंडा, बिना अवन, बिना चॉकलेट के, और बहुत बहुत कमाल की बनती है। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाना कैसे। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ एक केक टिन लिया है। आपको स्टील का टिफ़िन वगैरह या कोई भी बर्तन ले सकते हैं। इसको सबसे पहले हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। तो चारों तरफ अच्छे से ऑयल लगा देना है और इसी का साइज़ का मैंने A4 साइज़ पेपर कट कर लिया है। इसको इसमें सेट कर देंगे इस तरह से और ऊपर से इसको ऑयल से ग्रीस कर देंगे। तो ये हमारा बटर पेपर बन गया और इससे केक ईजीली निकल आएगा। तो ग्रीस करने के बाद रख देते हैं साइड में। अब तैयार कर लेते हैं हम अपना देसी अवन। तो एक लोहे की कढ़ाई ली है मैंने और इसमें नमक स्प्रेड कर दिया है। तो ये नमक मैं पहले भी बेकिंग में कई बार यूज कर चुकी हूँ, इसलिए इसका कलर चेंज हो गया है। एक स्टैंड रख दिया है और ढक्कन लगा करके इसको हमको प्री हीट होने के लिए रख देना है 5 से 6 मिनट के लिए। अब एक बड़ा बर्तन लिया है, आधा कप लिया है यहाँ पे दही, और साथ ही इसमें डालूँगी मैं 1/4 कप कुकिंग ऑयल। इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, ये सिंपल सोयाबीन ऑयल या तो फिर आप सूरजमुखी का ऑयल भी ले सकते हैं। अब 3/4 कप मैंने ले लिया है चॉकलेट सिरप। ये हर्षी का चॉकलेट सिरप है। चूँकि मैं चॉकलेट पेस्ट्री बना रही हूँ तो यहाँ मैंने चॉकलेट सिरप लिया है। साथ ही ले रही हूँ आधा कप से थोड़ा सा कम में ले रही हूँ पिसी हुई चीनी। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो चॉकलेट सिरप है वो भी मीठा है। साथ ही चॉकलेट एसेंस डाल दिया है मैंने। और अब हम सारी चीज़ों को कर देंगे मिक्स। तो अगर आपके पास चॉकलेट सिरप नहीं है तो इसकी जगह आप कोको पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब इसमें रख देते हैं छन्नी और मैं डालूँगी इसमें 1 कप मैदा। तो 1 कप मैदा डाल के इसको हम छान लेंगे अच्छे से। और इसमें इसके टेस्ट को और अच्छे से बढ़ाने के लिए मैंने डाल दिए हैं 2 चम्मच मिल्क पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बैटर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ स्पून हटा देती हूँ मैं, विस्कर से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही स्मूथ बैटर बन गया है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी मलाई। उससे क्या है, रिचनेस आ जाएगा और केक का टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। तो दूध डालने के बजाय मैंने यहाँ पे मलाई ले लिया है 2 चम्मच। इसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे और बैटर की कंसिस्टेंसी देख लेंगे। अगर कम ज़्यादा हुआ तो थोड़ा सा दूध डाल के भी एडजस्ट कर लेंगे। अब मैंने यहाँ बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं किया है, बल्कि 1 से इनो फूड सॉल्ट ले लिया है और इसको डाल के थोड़ा सा पानी डाला है और मिक्स कर दिया है। तो ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी बन गई है। अब ग्रीस टिन में हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो पूरा मैं नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है क्योंकि मुझे एक पतला सा केक चाहिए पेस्ट्री के लिए, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं चाहिए। तो इसे मैं दूसरे बर्तन में डाल करके भी बेक कर दूँगी। तो देखिए अब कढ़ाई को प्री हीट हो चुका है। इसमें हम रख देंगे हमारे केक टिन को। चूँकि इसको मैंने बहुत ज़्यादा नहीं भरा है तो इसको 20 से 25 मिनट में ये लगभग तैयार हो जाएगा। तो एक बार 20 मिनट तक खोल के देखना है। और साथ ही मैंने बगल में एक दूसरे बर्तन में वो बचे हुए को भी रख दिया है। तो देखिए टूथपिक निकल आया है। 20 मिनट के बाद ही ये पक के तैयार है। ढक कर के इसको ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है। और ये देखिए किनारे छोड़ दिए हैं इसके। तो चलिए इसको कर लेते हैं डीमोल्ड। तो देखिए केक हमारा बन करके तैयार है। ये देखिए जितनी मोटाई हमको चाहिए थी उतना ही मोटा ये केक बन के तैयार हुआ है। बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत जालीदार बन के तैयार हुआ है। देखिए बहुत ही बढ़िया कलर भी आया है। तो अब इसको हम पलट लेंगे और ऊपर से भी देखिए बहुत ही बढ़िया कलर है। तो अब मैं इसे पलट कर ही कट कर रही हूँ 2 हिस्सों में, 2 बराबर हिस्सों में। ये देखिए बहुत सॉफ्ट भी है। तो इस तरह से मैं बीच से कट कर ले रही हूँ। अब करने के बाद इसको मैं अलग कर लूँगी और जो व्हिपिंग क्रीम है उसको हम बीच में लगा देंगे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप इसमें तरह तरह के एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ जैम लगा सकते हैं, चॉकलेट लगा सकते हैं, या हर्षली का चॉकलेट सिरप वगैरह भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है आप किस तरह से इसको बनाना चाहते हैं।
तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे क्रीम भर दिया है। अब चम्मच की सहायता से इसको थोड़ा सा हम सेट कर देंगे। आप कम ज़्यादा क्रीम यूज करना चाहते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। तो ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा क्रीम और लगा दे रही हूँ, क्योंकि किनारों में उतने अच्छे से लग नहीं पाया है। और ये देखिए क्रीम बिल्कुल अच्छे से लग गया है, सेट कर दिया है मैंने। अब उसके ऊपर मैंने केक की दूसरी लेयर रख देना है। तो ये देखिए इस तरह से इसको हम केक की दूसरी लेयर भी रख देंगे बस। और पेस्ट्री बिल्कुल तैयार है। अब इसको मैं 3 भागों में कट कर रही हूँ अपनी सुविधा के अनुसार। आपको जैसे शेप बनाना है या जैसे कट करना है वैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए 3 पेस्ट्री बनके हमारी तैयार है। ये देखिए बहुत ही सुंदर पेस्ट्री बनके तैयार है। अब मैं व्हिपिंग क्रीम से ही इस तरह से ऊपर डेकोरेट कर दे रही हूँ थोड़ा सा ये। और ये देखिए यहाँ मैंने तीनों में इस तरह से कर दिया है और रख दिया है इसमें एक एक चेरी। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है लग रहा है ना, बिल्कुल जैसे कि आप बाज़ार से लेकर के आए हों। तो बहुत आसान है बनाना, ज़रूर से ट्राई कीजिए और मुझसे बताइए कमेंट में जा कर के कि कैसी बनी आपकी पेस्ट्री। तो देखिए बहुत ही लाजवाब बन के तैयार है। अब किसी से बच्चे को टेस्ट करवाइए और उसका फीडबैक भी लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी पेस्ट्री कैसी बनी है। तो मेरी तो गारंटी है बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। दोस्तों ज़रूर से ट्राई कीजिए, कमेंट में आके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। दोस्तों जो अलग से बैटर बना था उसको मैंने अलग से एक बर्तन में बेक कर लिया था, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा टाइम तक मैंने इसे देखा नहीं तो ये थोड़ा सा सख्त हो गया नीचे से। पर देखिए मैं इसका भी पेस्ट्री बना करके दिखा रही हूँ। देखिए इसको हम कट कर लेंगे पेस्ट्री के हिसाब से इस तरह से, ये देखिए, और इसका हम पेस्ट्री बना देंगे। तो ये देखिए बराबर हिस्सों में इसको काट लिया है और बाकी चीज़ें हम हटा देंगे। इसका ब्रेड क्रम्स या केक क्रम्स भी आप बना सकते हैं या ऐसे ही खा सकते हैं। अब इसमें हम लगाएंगे चॉकलेट सिरप। तो चॉकलेट सिरप लगा देंगे इस तरह से चारों तरफ से, या आपको जो भी लगाना है उस तरह से। मैंने इसे शुगर वाले पानी से सॉक नहीं किया है और इसके ऊपर रख देंगे और व्हिपिंग क्रीम से प्यारी सी डिज़ाइन बना देंगे। तो देखा आपने कितना आसान है बनाना। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या बड़े भी बच्चे हैं, सभी को, छोटे बड़े सभी को ये चीज़ें पसंद आती हैं। तो ज़रूर से ट्राई कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू।